हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग रीजनिंग की कक्षाएं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की कक्षाएं में हम लोगों का टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप। उस ब्लड रिलेशनशिप में टाइप 1 हम लोगों ने पजल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ा। उसके बाद उस ब्लड रिलेशनशिप का टाइप 2 में हम लोग इंडिकेशन फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स पर बनाई जाती है और इस सारे सवाल को विदाउट पेपर पेन की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, हम पेपर पेन की भी दिखाएंगे, विदाउट पेपर पेन वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो व्हाइट बोर्ड पर कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं इंडिकेशन फॉर्म का, उसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कैसे लिखा हुआ है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की मां की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो बोला गया विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। ये सवाल दिए गए हैं और उससे संबंधित आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। कजन, अंकल, पिता निर्धारित नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। नाउ इसे समझने का पहले ओरल कैसे करेंगे। देखिए क्या बोला गया, मेन पॉइंट, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा, विनोद। विनोद ने कहा, सपोज कीजिए कि अगर आप विनोद होते तो क्या कहते, विनोद ने कहा कि वह मेरी पत्नी की मां मेरी क्या लगेगी, पति के सास की एकमात्र पुत्री, मतलब मेरी पत्नी की पुत्री है, तो मेरा वो क्या लगेगा, पुत्री ही लगेगा। तो बोला गया विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, तो फोटोग्राफ वाली लड़की हमें क्या कहेगी, पिता कहेंगे। आ रही बात समझ में। अगर इसे ग्राफ के द्वारा देखेंगे तो कैसे होगा, देखिए कहने वाला कौन है, विनोद कहने वाला पर्सन है और वो क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी, तो विनोद की पत्नी, ये विनोद की आपकी पत्नी हुई, विनोद की पत्नी की मां लिखेंगे ऊपर में कि एकमात्र पुत्री आएंगे, मतलब फिर वही आएंगे, एकमात्र पुत्री मतलब मेरी पत्नी की क्या है, पुत्री है, पुत्री मतलब नीचे है। ठीक है, तो बोलेगा विनोद को, बोला गया तो विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। यहां पर जो लड़की है फोटोग्राफ वाली, यहां पर आपका फोटोग्राफ वाली लड़की क्या कहेंगे इसको, विनोद को पिता कहेंगे। आ रही बात समझ में, तो क्या हमारा आंसर होगा, पिता होगा। ठीक है, चलिए तो ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। देखिए एकदम आराम से समझने का कोशिश करेंगे। क्या लिखा गया दूसरा में, एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने कहा, कहने वाला पर्सन कौन, कृष्णा। चलिए अगर ग्राफ के द्वारा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कहने वाला व्यक्ति कौन है, कृष्णा है। ठीक है, कहा कि वह मेरे मामा मतलब किसके मामा, कृष्णा के मामा मतलब एक पीढ़ी हुई, कृष्णा के मामा के पिता, तो मामा का पिता, ये लाइन जरा नीचे लिख ले रहे फिर से, यहां लिखिए क्या, कृष्णा के मामा के पिता। ठीक है, कृष्णा के मामा के पिता, कृष्णा के मामा के पिता के पोते, इसके पोते क्या होगा, ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन इसका क्या होगा, नीचे होगा, तो बोला गया पोते। ठीक है, पोते की बहन है, इसकी बहन है, ये बोला गया। तो सवाल में आपसे क्या बोला गया, वह तस्वीर वाली स्त्री कृष्णा से किस तरह संबंधित है। तो यहां पर जो ये फोटो वाली है, ये कृष्णा को क्या कहेगी, यही बताना है ना। तो क्या बोला गया, कृष्णा के मामा, तो जब इसके पिता हुआ तो ये मामा जो है इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा मामा का। ठीक, मामा का पुत्र मतलब कृष्णा इसको क्या कहेगा, ममेरा भाई, तो ममेरा ये क्या होगी, ये इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, तो ये क्या लगेगी, कृष्णा का, ये इसकी मामा है। तो सवाल में पूछा गया तो वह तस्वीर वाली स्त्री कृष्णा की कौन है, तो कृष्णा की कौन है, मतलब कृष्णा क्या कहेगी तस्वीर वाली लड़की को, तो मामा की बेटी को क्या कहेंगे, ममेरी बहन। तो ममेरी बहन कई ऑप्शंस में दिया हुआ, ममेरी बहन दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सवाल समझ में आ गई होगी। इसको अपने वीडियो को रोक करके इसके दोनों सवाल जो दिए हुए 1, 2, 3 अपने से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको बना देंगे। ठीक है, चलिए
देखते हैं हम लोग ना। तीसरा नंबर में क्या किया गया, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर ने कहा, कहने वाला व्यक्ति कौन, मिहिर। ये मिहिर पर्सन कह रहा, मिहिर ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। तो मिहिर का ग्रैंडफादर ऊपर में होगा, ग्रैंडफादर, यहां पर ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, इसकी इकलौती संतान मतलब ये आपका होगा एक लौती संतान, एकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, इसका कोई पुत्री नहीं है, इसका इकलौता यही पुत्री है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर का इकलौता संतान मिहिर का क्या लगेगा, पिता लगेगा, फादर। तो जब इसकी पिता, तो पिता के डॉटर्स को क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टर कहेंगे। तो मिहिर क्या कहेगा इसकी पुत्री को, सिस्टर कहेंगे। तो बोला गया वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है, तो मिहिर से क्या, मिहिर इस पुत्री को क्या कहेंगे, बहन कहेंगे। जवाब खत्म हो गया। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, कहने वाला कौन है, अनिल। तो अनिल कह रहा है किसके बारे में, वह मेरी मां, मेरी मां मतलब अनिल की मां, एक पीढ़ी ऊपर फर्स्ट जनरेशन, वह मेरी मां के पोते, इसकी पोते मतलब दो जनरेशन का गैप, पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है। तो मेरी मां का जो पोता है वो अनिल का क्या लगेगा, अनिल का लगेगा क्या, पुत्र। ठीक है, तो पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे, पुत्र वधू। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोला गया अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो जब अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो अनिल का उस लड़की से मतलब यहां जो फोटोग्राफ में जो आया आपका लड़की है, इसके साथ इसका क्या संबंध होगा, ये इसको क्या कहेंगे, ससुर कहेंगे, उल्टा सेंस में फादर इन लॉ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहां तक तो हुआ, अब इसको ओरल बनाएंगे लास्ट 5वें नंबर सवाल को, एकदम जाते जाते देखिए कैसे ओरल बनता है। क्या बोला गया, पार्क में एक महिला की को देखते हुए विनीत ने कहा, सपोज कीजिए कि आप विनीत होते तो क्या कहते, विनीत ने कहा वह मेरे दादाजी, दो जनरेशन का गैप के एकमात्र पुत्र, तो एक जनरेशन नीचे आएंगे, तो एकमात्र पुत्र मतलब मेरे पिता की पुत्री। तो मेरे पिता की पुत्री मतलब मेरे पिता की पुत्री क्या लगेगा, बहन लगेगा, बहन की पुत्री है। तो बोला गया कि वह मेरे दादा की वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र मतलब मेरे पिता की पुत्री मतलब बहन लगेगा। तो बोला गया सवाल में आपका क्या, विनीत उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो हम जब उसको बहन कहेंगे तो विनीत क्या है, जेंडर में मेल, तो मेरी बहन मुझे क्या कहेंगे, भाई कहेंगे। तो भाई का विकल्प दिया गया है, दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के जो इंडिकेशन वाले सवाल होते हैं इसको विदाउट ग्राफर भी बना सकते हैं। आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो व्हाइट बोर्ड पर लिखे थे उसे हमने ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाया, ओरल भी दिखाया। तो ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार मंगलम कोचिंग सेंटर्स आपको धन्यवाद करता है। धन्यवाद।